कुछ कुछ सीन्स उसमें ऐसे हैं जो जिसमें सोच समझ के, क्योंकि थ्रिलर है और क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स इतने डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, तो हमको एक दूसरे को समझाना पड़ता था, देखो मैं इस सीन में ना इतना तक करने वाला हूं, फ्लेवर्स ऑडियंस के सामने आते हैं, अच्छा तो ये कैरेक्टर ये कर रहा है, अच्छा तो इसके पीछे इसका हाथ है, अच्छा तो ये सोच के उसने ये किया था। प्लीज वेलकम इजाज खान, जो जवान के बाद फिर से एक चमकते धड़कते किरदार के साथ आपका दिल जीतने आने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम इजाज खान टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच रिद्धि, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी इजाज जी कि जो आपका किरदार है वो कहाँ पे ट्रैप हो गया है, कैसे वो डील करने वाला है, उदय को लेकर क्या कहना मुझे है है? ना, मुझे इतना सोच सोच के बताना पड़ रहा है ना कि अगर मैं स्टार्टिंग में भी कुछ बता दूं मेरे किरदार के बारे में कि वो क्या करना चाहता है, तो इट विल टेक अवे फ्रॉम व्हाट हैपेंस टू हिम लेटर। ये बता सकता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है सब में, उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। एंड द पीपल दैट ही थिंक्स आर हिज, द पीपल दैट ही थिंक्स ही कैन ट्रस्ट, दे, यार मैं नहीं बता सकता यार रिधि, मैं गलत चीज बोल दूंगा, उधर से मेरे प्रोड्यूसर मुझे मार देंगे। यार बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, थ्रिलर है, तो थ्रिलर के बारे में, अपने कैरेक्टर्स के बारे में मैं क्या ही बता। मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे बहुत मजा आया करने के लिए, बहुत अच्छे एक्टर्स थे उसमें। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट वैभवी, हाँ। शी पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। आई विश शी वाज हियर विद अस। बहुत मजा आया करते हुए। इनफैक्ट क्या थ्रिलर का क्या होता है ना, बहुत सोच समझ के आपको फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं कि आप हाँ। don't give away what is going to happen to the character next, what is going to happen in the story next. And fortunately हमारे पास इतने अच्छे एक्टर्स थे कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और आपको एंड तक मजा आए। ये ना ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट पेस फिल्म है, तो इसमें हमें आपका जो किरदार है उदय का, वो कितने अलग अलग शेड्स हमें देखने को मिलेंगे इस फिल्म में? सारे देखने मिले। बहुत एम्बिशियस है, डू और डाई अप्रोच रखता है, नाउ और नेवर। ऐसे जिंदगी में ऐसे मुकाम पर आ गया है कि इट इज नाउ और नेवर फॉर हिम। और वो चाहता है कि छोटे छोटे रिस्क लें, तो आप छोटा ही सक्सेस मिलता है आपको। अगर आप बड़े रिस्क लें तो आपको उस दायरे में उतना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो एट दिस पॉइंट इन हिज लाइफ वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, एंड देन उसके साथ क्या होता है देखिए। आपने सिटी ऑफ ड्रीम्स करी है, जवान में लोगों ने आपको ढेर सारा प्यार दिया है, स्टिल आपको लगता है कि ऑडियंस का रिकॉग्नाइजेशन कहीं मिसिंग है, या फिर आप सेटिस्फाइड है? रिधि देखो, ये दो आंसर है इसके। एक एक्टर है ना, रोज अपने आप को ऑडियंस में परोसता है, हाँ। और फिर डेफिनेटली। उसको वैलिडेशन चाहिए होता है। वैलिडेशन चाहिए होता है कि तुम मुझे जानो, तुम मुझे पहचानो, तुम मुझे प्यार करो, बराबर। और दूसरा ये है कि अगर आप रोज मुझसे मिले तो आपको मुझसे मिलने की एक्साइटमेंट कम हो जाएगी इवेंचुअली, बराबर। तो जो खुदा कर रहा है, जो यूनिवर्स कर रहा है, मुझे लगता है वो सही ही कर रहा है। मैं ये बात नहीं है कि मुझे रिकग्निशन नहीं मिली, मुझे बहुत मिली है। उस वक्त मिली है जब सोशल मीडिया नहीं था, आप स्कूल में हाँ। थी। हाँ। हाँ, तो उस वक्त बहुत 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 मिली है। और उस वक्त हमने देख लिया सुपर स्टारडम क्या होता है। उसके बाद मेरी एक जर्नी शुरू हुई जहां मुझे एक्टर बनना था। तब मैं सुपर स्टार था, स्टार, स्टार। एक्टर शायद ही था। तो उसके बाद जो एक्टर की जर्नी होती है ना, वो एक अलग किस्म की स्पिरिचुअल जर्नी होती है। और उसमें क्या होता है, कभी कभी आपको चार कदम आगे लेने पड़ते हैं और तीन कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं अपने आप को समझने के लिए। और फिर जिंदगी भी जीना पड़ता है यार कुछ लोगों के साथ। और अगर मैं अपने क्राफ्ट में इतना घुस जाता हूँ कि कभी कभी मैं अपने आप को या अपने अपनों को तवज्जो नहीं दे पाता या वक्त नहीं दे पाता, तो मैं ब्रेक्स लेता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि उतना फाइनेंशियल फ्रीडम है कि मैं ब्रेक्स ले सकूं। और सिर्फ वो चीज है
वो प्रोजेक्ट्स जो मुझे एक्साइट करें, जो मुझे ये फीलिंग दे कि मैं उनमें कुछ नया लेकर आ सकता हूँ, कुछ नया एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं वो करूँ। तो खुशकिस्मत हूँ मैं। और टू आंसर योर क्वेश्चन, I have absolutely no problem with the place that I am in. Of course, that doesn't mean I'm going to get complacent. I will keep working hard and hard and टीवी से बॉलीवुड का सफर बहुत खूबसूरत सफर होता है। हर कोई एक्टर ये ट्रांजिशन अपनी जिंदगी में देखना चाहता है। तो आपका जो ये सफर रहा है टीवी से बॉलीवुड तक का, ये ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं? बम्पी राइड था। 2008 में टीवी एक्टर्स को फिल्म बड़े पर्दे पे कोई देखना नहीं चाहता था, तो भी हमारे कुछ प्रोड्यूसर्स थे और डायरेक्टर्स थे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतने पैसे लगाए। कुछ फिल्में चले, कुछ नहीं चले। और फिर जैसे मैंने कहा कि मुझे अलग अलग किस्म के रोल्स एक्सप्लोर करना था, तो मैंने तनुवर्स मनु किया। उसके बाद आई थिंक एक वैलिडेशन मिल गया कि इसको एक्टिंग आती है और अलग रोल कर सकता है। क्योंकि आई थिंक तनुवर्स मनु के बाद लोगों को सच में लगने लगा कि जस्सी का कैरेक्टर सरदार ही था। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं अच्छे लोगों के साथ और अच्छा काम कर सकता हूँ और मुझे इस रास्ते पे निकल पड़ना चाहिए। तो वो कर रहा हूँ मैं। और कैसे कहूँ, बम्पी राइड था। और अभी भी कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मुझे लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि टीवी एक्टर एजाज खान या बॉलीवुड एक्टर एजाज खान या एन एक्टर हुज ऑन ओटीटी, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब तक वो ये कहे कि अच्छा एक्टर है, मुझे फर्क उसमें नो डाउट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अ, आपके साथ वैभवी उपाध्याय ने काम नहीं। किया के अपोजिट। ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सैडनेस भी है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। तो जब उन्होंने आपके साथ ये फिल्म शूट किया था तो वो कितनी एक्साइटेड थी, और उनके बारे कैसा था उनके साथ काम करना एक्सपीरियंस? यार, मैं वैभवी को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत कड़क एक्टर है। मैं जानता था कि वो बहुत अच्छी तरीके से बोल सकती हैं। शी वॉज अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल। कुछ कुछ सीन्स उसमें ऐसे हैं जो जिसमें सोच समझ के कदम रखना पड़ता था, क्योंकि इंटिमेसी थी कहीं कहीं, हाँ। कुछ कुछ हद तक। और ये था कि क्योंकि थ्रिलर है और क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स इतने डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, तो हमको एक दूसरे को समझाना पड़ता था, देखो मैं इस सीन में ना इतना तक करने वाला हूं ताकि मैं उस सीन में इसको यूज करके उतना ज्यादा करूं। अच्छा। क्योंकि ये लीनियर काइंड ऑफ फिल्म नहीं है। हर एक सीन के साथ कैरेक्टर ग्राफ ही नहीं बदलता। एक कैरेक्टर अलग अलग फ्लेवर्स ऑडियंस के सामने आते हैं। अच्छा, तो ये कैरेक्टर ये कर रहा है, अच्छा तो इसके पीछे इसका हाथ है, अच्छा तो ये सोच के उसने ये किया था। तो वो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी था। और वैभवी वॉज सच अ प्लेजर टू वर्क, वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। बहुत बड़ा लॉस है यार हमारे लिए, इंडस्ट्री का भी। शी इज डन सम फिनोमिनल वर्क एंड आई थिंक वो गुजराती सिनेमा में कुछ बहुत बड़ा करने वाली थी। और आज की तारीख में तो गुजराती सिनेमा में नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं लोगों को। तो यार बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, राइट? क्या करें। हाँ। अ, जब तुम्हें इसमें एक डायलॉग है, बोला गया है कि दोस्त और दुश्मन वक्त के बाद पता चलता है, तो ऐसा कुछ आपके जर्नल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? बहुत हुआ है रिद्धि, क्यों पूछ रही हो? दोस्त का दुश्मन वक्त के बाद ही पता चलता है, समझे? और फिर लोग अलग भी हो जाते हैं, समझे? क्यों पूछ रहा है आपको ये? छोड़ो। कैसे डील किया, कैसे डील किया, बिकॉज हम लोग भी देखो, एक मतलब बात मैं ये आपको जब। समझाता हूँ। नहीं नहीं, मैं एक बात समझाता हूँ जो मुझे मेरे जिंदगी के 49th ईयर में समझ में आया। बहुत कम लोग होते हैं जो पैदाइशी अच्छे या बुरे होते हैं। हर एक सिचुएशन में हर एक इंसान वैसे एक्ट करता है जितनी उसकी समझ हो, जितनी उसकी अकल हो,
और जितना उसको ये लगता है कि मैं इस वक्त जो कर रहा हूं वो सही है। और बाद में कभी कभी ऑन हाइंडसाइट मालूम पड़ता है यार मैं बिल्कुल गलत था, हाँ मेरी सोच गलत थी, मेरा करने का तरीका गलत था, मेरा बात करने का तरीका गलत था, या मैं उल्लू का पट्टा था। तो ये तो अगर मैं अपने आप को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं तो मुझे अगले को भी देना पड़ेगा। हाँ तो मैं ऐसे बहुत कम लोगों पर ठप्पा लगा देता हूं कि ये दोस्त है, ये दुश्मन है। सबको दोस्त बना के चलते हैं। वक्त वक्त पे बुरा वक्त या अच्छा वक्त सबका आता है और उसके वजह से लोगों का रवैया या बर्ताव बदलता है। ये हाँ नहीं बदल। कि उसके बाद वैसा ही रहे। और ये हमारे फैमिलीज में सबसे ज्यादा होता हाँ है। एग्जैक्टली। आप सबसे ज्यादा झगड़ा करते हो, गाली गलौज करते हो, खून करने का दिल करते हो, लेकिन दूसरे दिन जाके गले मिल रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो, है ना? हाँ तो फैमिली में आपको चॉइस नहीं होती, बाहर की दुनिया में आपको चॉइस होती है। तो मैं तो ये नहीं समझता कि अ, लोग सही या गलत ही करते हैं, लेकिन अ, अगर मेरे साथ एक बड़ी मात्रा में किसी ने गलत किया है तो यार मैं उस गली में क्यों भटकूं? तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते चला। और कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये हाँ। नहीं लेता, मैं रिवेंज वेंज नहीं लेता। आई वांट टू सिट बैक एंड रिलैक्स। मैं देखता हूँ अब तुम्हारे साथ क्या होगा। ओके। हाँ। जाते जाते नया साल आ रहा है तो क्या क्या बकेट लिस्ट में है, और अगले साल फैंस को और इजाज खान कितने अलग शेड्स में और नए प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? नया ये साल भी एंड हो रहा है और बहुत ही एक एक खुशी का माहौल मेरे लिए, खुशी का वातावरण क्रिएट किया है। क्योंकि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग जब्त टू रिलीज दिस ईयर। आई डिडंट नो दैट। तो जब्त रिलीज हो रही है हमारी फिल्म, और मेहनत करके फिल्म बनाई है। एंटरटेनिंग फिल्म है। मैं उसे बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा। मेरी पिछली फिल्म जवान थी और अब आप जब देखिए भाई, अलग अलग जॉनर्स की फिल्म है, अलग अलग स्टेजिंग की फिल्म है। लेकिन आपको मजा आएगा। और वेव्स ऐप पर है, नया ऐप है। उस पे कुछ एक्साइटिंग शोज भी हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप ये देखें और मुझे फीडबैक दें। और मैं और मेहनत करूंगा अगले साल। तो मैं कुछ दो तीन रिलीजेस हैं जो इस साल मैंने कंप्लीट किए हैं। उनके बारे में नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट भी साइन कर चुका हूँ। एक चीज की वजह से दाढ़ी बढ़ा के रखा हूँ, 6 महीने से तंग आ गया हूँ मैं। खुजलाती है दाढ़ी पर अभी। रियलिटी शोज में हम आपको देख सकते हैं। अच्छा, कौन सा रियलिटी शो बचा है बताइए? एक तो कुकिंग रियलिटी शो है जो लाफ्टर शेफ। कुकिंग? हाँ लाफ्टर अरे हाँ, शेफ उसमें एक। बहुत मजा करते हैं यार, बहुत मजा करते हैं। अगर कौन आपको कौन है मिलेगा उसमें? तब ज्यादा अली मजा। है, राहुल है, कौन है, अंकिता है, और निया है, विकास है, निया शर्मा। हाँ यहाँ है। तो अंकिता बुलाएंगे भी। तो जाऊंगा यार। हाँ। हाँ, मजा करूंगा भाव, बिग बॉस की लोग हैं, मजा करूंगा उनके साथ, झगड़े भी करूंगा। और कौन सा रियलिटी शोज आप करना चाहेंगे? यार कर लिया, पेट भर गया। बिग फिर बॉस से बड़ा रियलिटी शो हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना। तो मैं शायद इकलौता कॉन्टेस्ट हूँ हिस्ट्री, बिग बॉस के हिस्ट्री में जो एलिमिनेट नहीं हुआ, है ना? मेरी जो जो प्रॉक्सी थी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या अंदर किया, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो एलिमिनेट हो गई। मैंने तो नहीं किया। मैं तो, मुझे परमिशन दी गई थी बाहर आके काम करने के लिए, और वापस जाने वाला था। तो यार मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छा गेम खेला। गेम ही नहीं, मेरे अपने आप को बहुत अच्छी तरह दर्शाया। अब बाकी उससे उससे इतना बड़ा कर लिया, है ना? तो अब वापस चाह नहीं रही दूसरा कुछ आई करना। होप हम आपको लाफ्टर शेफ में कुकिंग करते हुए देखें। अगर अच्छा ठीक है, तो बोल दो ना उनको, कौन है प्रोड्यूसर? भारती है प्रोड्यूसर? कौन है? एक प्रोड्यूसर नहीं पता मुझे। नहीं है? अभी तो भारती भी फर्स्ट है ना उसमें? चैनल नो आइडिया। बंद हो अच्छा, गया जाऊंगा शो। जाऊंगा। एक्चुअली अभी कहा जा रहा है कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ शुरू होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। यार मेरे को उतना तकलीफ नहीं लेनी है, मुझे अपने दोस्तों के साथ मजे करने हैं। बुलाएंगे तो जाऊंगा, मजे कर। ठीक है। और ये साल एंड हो रहा था, ऐसी कौन सी चीज है जो आप
नहीं उसको याद ही नहीं करना चाहोगे, या फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपने करी है, क्या ये नहीं करना चाहिए था? यार ऐसा कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से ही तुम्हें सीख मिलती है। सीख उन मिलती है। गलतियों की वजह से ही आप एक एक लीप लेते हो समझदारी की ओर। तो अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो वो नहीं करना चाहिए था, और बाकी तो ठीक है, लाइफ मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाते जाते आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? मैं आपके प्यार में जब्त, और मैं चाहता हूं कि आप वेव्स ऐप पर जाके, प्रसार भारती के वेव्स ऐप पर जाके आप हमारी फिल्म देखें। प्यारी सी फिल्म है, बड़ोड़ा में शूटिंग की है। मुझे बहुत मजा आया शूट करते हुए, क्योंकि स्टोरी इतनी एक्साइटिंग है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म थ्रिलर है, बट यू विल एंजॉय टिल द लास्ट फ्रेम एंड यू वोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। Okay, thank you so much. Nice to talk with you. Thank you so थैंक यू much. रिद्धि, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। Thank you.